दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है जो शादी बारातों में काफी देखने को मिल जाता है? क्या है इसका नाम और क्या है इसका इतिहास? आइए जानते हैं क्या है यह परंपरा, इसका इतिहास और भी बातें। मैं आप सभी का उत्तराखंड गुरु पर स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सहयोग जरूर दें। बढ़ते हैं एपिसोड में आगे। वीरों को विरासत में मिली इस परंपरा का नाम है छोलिया। छोलिया नृत्य उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रचलित लोक नृत्य है। यह तलवार नृत्य है जिसे छोलिया और हुड़केली भी कहा जाता है, जो प्रमुखता से शादी, बारातों या अन्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। छोलिया नृत्य में ढोल, दमाऊ, मुरली, मशकबीन और तुरी आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर संगीत बजाया जाता है। विशेष वेशभूषा पहनकर हाथों में तलवार और ढाल के साथ युद्ध कौशल जैसा प्रदर्शन करने वाला उत्तराखंड कुमाऊं मंडल का विशेष लोक नृत्य है छोलिया। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों को छोलियार कहते हैं। पिथौरागढ़ आदि क्षेत्र में इन्हें छलेर, छलेती, छलेरिया या छोलिया कहा जाता है। अभी छोलिया कलाकार के हाथ में आप देख रहे हैं मशकबीन। पहाड़ी में इसे बिनबाज भी कहा जाता है। बड़े मजीरे जैसा लग रहा ये वाद्य यंत्र है झांझर, जिसकी झनकार छोलिया संगीत में एक अलग रंग ले आती है। इसके अलावा दमू या दमाऊ के नाम से काफी प्रचलित वाद्य यंत्र आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर दमाऊ को गर्म किया जा रहा है जिससे इसकी अच्छे से आवाज निकल कर आ पाए। इसका प्रयोग प्राय ढोल के साथ किया जाता है। ये वाद्य यंत्र है तुरी। कुछ जगहों पर इसे तुतरी भी बोला जाता है। आप भी सुनिए इसकी एक धुन। अगर इतिहास की बात करें तो उत्तराखंड के लोक नृत्य छोलिया के बारे में कहा जाता है कि कुमाऊं के राजाओं ने जब विजयोपरांत अपनी विजय की गाथा राजमहल में सुनाई तो रानियों का मन भी इस अद्भुत क्षण को देखने को हुआ। तब सैनिकों ने एक नृत्य के रूप में युद्ध के मैदान का सजीव वर्णन विजयोत्सव के रूप में करके दिखा दिया। धीरे धीरे यह लोक नृत्य के रूप में आम जनता ने अंगीकार किया। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में आज इसे वैवाहिक अवसर पर मनोरंजन के लिए किया जाता है, किंतु यह मूलतः कुमाऊं के राजाओं के पारंपरिक संघर्षों के बाद विजयी राजा के सैनिकों द्वारा किए जाने वाला विजयोत्सव हुआ करता था। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिद्वंदी की बारात से दुल्हन का अपहरण कर लिया जाता था। उस समय के क्षत्रिय या सामंती राजा अपनी वर यात्रा में तलवारबाजी में पारंगत योद्धाओं को बारात में ले जाते थे और वे योद्धा बारातियों को आश्वस्त करने के लिए बारात के बीच बीच में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते थे। इस नृत्य की एक खास वेशभूषा होती है। कलाकार विशेष प्रकार की कुमाऊनी पोशाक पहनते हैं। घेरदार सफेद लंबा चोला, सिर पर टाका तथा चेहरे पर चंदन का पेस्ट शामिल होता है। तलवार और पीतल की ढालों से सुसज्जित उनकी यह पोशाक कुमाऊं के प्राचीन योद्धाओं के समान होती है। इस वेशभूषा के अलावा दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ढाल होती है। एक छलिया टीम में सामान्यतः 22 कलाकार होते हैं, जिनमें 8 नर्तक और 14 संगीतकार होते हैं। नृत्य में नर्तक युद्ध जैसे संगीत की धुन पर क्रमबद्ध तरीके से तलवार व ढाल चलाते हैं। छलिया नृत्य में गीत और संगीत का भी बड़ा महत्व है। कलाकारों की मुद्राएं, भाव भंगिमाएं, पद संचालन और शस्त्र संचालन आदि का प्रदर्शन इस संगीत पर ही निर्भर करता है। पहाड़ी परिवारों की शादियों में छोलिया नृत्य आज काफी देखने को मिल जाता है।
एक समय में बारातों में यात्रा के पड़ावों के अनुसार वाद्यों का लय, ताल आदि बदलता रहता था। बारात प्रस्थान के समय वीर रस युक्त संगीत और बारात वापसी के समय श्रृंगार रस युक्त संगीत का प्रयोग किया जाता था। बारातों के संदर्भ में कहते हैं कि पहले वधु पक्ष वाले वर पक्ष के वाद्य संगीत के अनुसार बारात की दूरी का अंदाज लगा लेते थे। दोस्तों, ये थी कुछ बातें छोलिया नृत्य पे। आशा है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सहयोग हमें देते रहें। फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड में। तब तक जय भारत, जय उत्तराखंड।